आज मैं आपको इस तरह की चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप भविष्य में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले लॉस को भी पहले से समझ सकते हैं और उस लॉस होने से पहले ही आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या फिर उस पोजीशन से निकल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को, क्योंकि यहाँ पे उसी तरह के चार्ट पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं जिस एनालिसिस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा विद एग्जांपल। तो दोस्तों आपको पता होगा वरुण बेवरेजेस एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटली गुड कंपनी है। हमेशा इस एनालिसिस में आपको उन्हीं कंपनीज को यूज़ करना है, उन्हीं कंपनीज पे इस एनालिसिस को यूज़ करना है जो कि फंडामेंटली गुड हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी को ले आएँ और उसके बारे में सोचें कि ये तो स्ट्रेटजी यहाँ पे काम ही नहीं करी। तो दोस्तों क्योंकि उन स्टॉक्स में ऑपरेटर बहुत इजीली काम कर जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी काम करें या नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको हमेशा फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को देखना है और वहाँ पे इस स्ट्रेटजी को, इस टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वरुण बेवरेजेस यहाँ पे पेप्सिको के साथ में 1990 के साथ में एसोसिएटेड है और लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी पेप्सिको की इन द वर्ल्ड इस कंपनी के पास में है दोस्तों। कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रोड्यूस करती है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को और नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी। तो ये कंपनी फंडामेंटली गुड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी देखते हैं। दोस्तों अब इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, जब भी आप कभी देखेंगे कि यहाँ पे एक कैंडल बनती है और उसमें इस तरह से एक विक बने जो कि बहुत ही लंबी हो कैंडल के साइज से। अब दोस्तों ये दोनों तरफ हो सकती है, एक तो कैंडल बने और वहाँ पे विक बन जाए बहुत ऊपर की तरफ बहुत अच्छी, एक ऐसी बन सकती है जहाँ पे कि कैंडल बने और वहाँ पे विक बन जाए नीचे की तरफ बहुत लंबी, जो कि कैंडल की साइज़ से बहुत बड़ी होगी। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको सीधा ये समझ जाना है कि अल्टीमेटली जब भी वो कैंडल ऊपर की साइज़ बड़ी बनी तो वो स्टॉक वहाँ पे कुछ समय बाद में उस लेवल को क्रॉस कर ही जाएगा। अब वो समय कितना होगा ये डिपेंड करता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो समय 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो स्टॉक फंडामेंटली गुड है तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी स्टॉक में बीच में बने रहने पे, क्योंकि वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। वो अगर आपको आज लॉस भी दिखा रहा है तो अल्टीमेटली वो ग्रीन में आ ही जाएगा थोड़े दिन बाद में, तो आप उसको रख सकते हैं। इसी का एग्जांपल मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊंगा और उससे आपको समझा देता हूँ। पहला एग्जांपल तो मैं आपको वरुण बेवरेजेस का ही दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पे लंबी विक बनाई और अल्टीमेटली ये इस लेवल को सूनर और लेटर क्रॉस कर गया। इससे पहले भी आप देख सकते हैं एक विक बनाई और सूनर और लेटर उस लेवल को क्रॉस कर गया। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ जिनसे आप जाके समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी रियली में वर्क करती है या नहीं। तो आइए दूसरे स्टॉक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ऊपर वाली विक के बारे में बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट का स्टॉक मैंने लिया, आप सभी को पता है इट्स अ फंडामेंटली गुड स्टॉक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टॉक ने यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले एक ऊपर विक बनाई। अगर यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल होती है तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज होता है कि ये डेफिनेटली स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करने ही वाली है। तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव भी था और एक ऊपर यहाँ पे विक बनी जो कि कैंडल की साइज से बहुत ही बड़ी थी। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक यहाँ पे बहुत ही जल्दी उस लेवल को क्रॉस कर गया और ऊपर की ओर निकल गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो फिर से आपको एक स्टॉक नजर आएगा ब्रिटानिया। ये दोस्तों यहाँ पे सितंबर 2020 की बात है, जबकि आपको ध्यान होगा कॉरपोरेट टैक्सेस में ईज की थी इंडियन गवर्नमेंट ने और वहाँ पे उस दिन ये स्टॉक बहुत ही ऊपर यहाँ पे भागा और कैंडल की साइज से बहुत ही बड़ी विक यहाँ पे बनी और उसके बाद में इवन पेंडेमिक भी आई, लेकिन फिर भी ये स्टॉक सूनर और लेटर यहाँ पे उस लेवल को क्रॉस कर गया जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल था। इसके अलावा अब हम दोस्तों यहाँ पे नीचे वाली विक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों वो स्टॉक है यहाँ पे HDFC AMC, ये भी एक गुड क्वालिटी फंडामेंटली स्टॉक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक विक बनी जो कि कैंडल की साइज से बहुत ही बड़ी थी और यहाँ पे सूनर और लेटर ये लेवल को, उस नीचे वाले लेवल को भी स्टॉक क्रॉस कर गया और उससे नीचे निकल गया। और इसके बाद में और एक स्टॉक देख लेते हैं जो कि नीचे वाली विक बनाता है। ये दोस्तों ये स्टॉक है अवंती फीड्स का। यू ऑल्सो नोज कि ये भी फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक्स है। सेम यहाँ पे भी विक बनी बुक जो कि कैंडल की साइज से बहुत बड़ी थी
और थोड़े ही दिनों बाद में स्टॉक वहाँ भी नीचे से निकल गया और अल्टीमेटली उस लेवल के नीचे जाके फिर एक अप ट्रेजेक्टरी ले ली, क्योंकि गुड क्वालिटी स्टॉक था। दोस्तों ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की न्यूज़ आनी हो सकती है या किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक प्राइस में फंडामेंटली या कुछ भी चेंज हो सकता है। ये कुछ लोगों को पहले से ही पता होता है और वो यहाँ पे अपनी पोजीशन ऊपर के लेवल में या नीचे के लेवल में दोनों में बना लेते हैं। चाहे स्टॉक का प्राइस कितना भी ऊपर जाए, बस उनको पोजीशन बनानी, चाहे स्टॉक का प्राइस कितना भी नीचे जाए उनको बेच के निकलना है। ये कारण होता है कि इस तरह की विक बनती है और वो बहुत ही समझदार लोग होते हैं जो कि ये करते हैं। हमें वो खबर बाद में मिलती है, बट अल्टीमेटली वो इस खबर के हिसाब से पहले से अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही से ही जाएं और उन स्टॉक्स को उठाएं और देखें कि भाई इस तरह की विक बन रही है तो मैं उसके अंदर अपनी पोजीशन बना लेता हूं। ऐसा आपको करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। मैं आपको वो बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। यहाँ पे कैंडल से ऊपर बनने वाली विक और नीचे बनने वाली विक दोनों ही पोजीशंस में बात कर लेते हैं। तो अगर कभी भी कैंडल से ऊपर इस तरह की बुलिश विक बनती है तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे ही पोजीशन बना लेता हूं, अगर मुझे उस स्टॉक की क्वालिटी में विश्वास है। और अल्टीमेटली जब वो उस लेवल को क्रॉस कर जाता है स्टॉक, तो अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे उस स्टॉक को बेच देता हूँ, नहीं तो मैं उसको फर्दर और होल्ड कर लेता हूँ। अब अगर नीचे वाली विक की बात की जाए जो कि कैंडल से बनती है, जिस तरीके की यहाँ पे HDFC AMC में बन रही है, तो यहाँ पे अगर मुझे इस स्टॉक की फंडामेंटल पे विश्वास है तो मैं यहाँ पे उस स्टॉक को सेल नहीं करता हूँ नेक्स्ट डे, और उसको उस लेवल का इंतजार करता हूं कि जहां पे वो उस लेवल को जो कि बॉटम में बना था विक के, उसको क्रॉस कर जाएगा तो मैं उस लेवल पे और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूं वहां पे दोस्तों। और जब वो ऊपर जाएगा तो सेम, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसको वहां बेच दूंगा, नहीं तो फिर मैं उसको और होल्ड करके और लंबा समय दूंगा, क्योंकि स्टॉक अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की कि जितने एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दे सकूँ उतने एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ और आपको इस स्ट्रेटजी को सिंप्लीफाई करके बता सकूँ। इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप यहाँ पे वरुण बेवरेजेस में भी पोजीशन बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अगर इस स्ट्रेटजी में आपको किसी भी तरह की कोई कमी लगी हो या फिर आप इसमें कुछ भी एडिशन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइएगा। आपके सजेशन मुझे बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा, तो बने रहिए आप अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।